बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 जुलाई है और दिन है जुमे का। बड़ा बाबरकत दिन था जुमे का। अच्छी खबरें सुनने को मिल रही थी। लग रहा था कि पीटीआई को जलसे की इजाज़त दे दी गई है तो कुछ माहौल बेहतर होगा, जो लोगों का आईनी कानूनी हक़ है वो उन्हें इस्तेमाल करने की इजाज़त मिलेगी। लेकिन अभी बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक ख़बर आ रही है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, उसको जलसा करने की पहले इजाज़त दी जाती है और फिर वो जलसा मनसूख करने की जो है वो इतला आती है और पता चलता है कि इंतज़ामिया ने वो जो नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल कर दिया है। अब इसके अंदर कहानी क्या है वो आपके सामने रखूँगा। बड़ी ही अफसोसनाक और इंतहाई अफसोसनाक कहानी है। कहानी कुछ इस तरह से है कि जैसे ही जलसे की इजाज़त मिलती है, मखसूस जो अशख़ास हैं वो फिर आ जाते हैं हरकत में और फिर एक दरख्वास्त जो है वो जमा करवा दी जाती है। और वो दरख्वास्त जमा करवाई जाती है, उसके ऊपर तो ये लिखा है कि वो तरनौल के लोग हैं और वहाँ के जो लोग हैं उन्हें इस जलसे के ऊपर एतराज़ है। सिक्योरिटी ख़दशात की वजह से उस जलसे को मनसूख करने के लिए वो दरख्वास्त लिख देते हैं और एक ही पेज के ऊपर वो ढेर सारे लोग जो हैं वो आकर साइन भी कर देते हैं और उस दरख्वास्त के ऊपर फिर इंतज़ामिया फ़ौरन एक्शन लेती है, फ़ौरन कमेटी बुलाती है। वहाँ पर सिक्योरिटी इदारे भी आते हैं, वहाँ पर इंटेलिजेंस के इदारे भी शामिल होते हैं और फिर ख़बर ये सामने आती है कि उस नोटिफिकेशन को, जो कि इजाज़तनामा था, तहरीक इंसाफ को जलसा करने का इजाज़तनामा जो था, उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया गया है। यानी कि अब तहरीक इंसाफ कल जलसा नहीं कर पाएगी। आज शाम को ही ये फ़ैसला क्यों आया, ये भी बड़ा एक इंतहाई अहमियत का जो नौयत का मामला है। वो इसलिए कि अब ये नोटिफिकेशन चैलेंज भी नहीं हो सकेगा अदालत में। आज जुमा का दिन ख़त्म हो चुका है और कल हफ्ता है। हफ्ता और इतवार दोनों दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई भी जज जो है वो इस केस को नहीं सुन सकता, ना दरख्वास्त दायर हो सकती है, ना इस मामले को चैलेंज किया जा सकता है। तो जाहिर है कि अब ये मामला टेकअप नहीं हो सकता। तो 2 दिन बाद यानी कि मंडे को अब इस मामले पर तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट के साथ भी रुजू कर सकती है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से पूरा प्लान बना के ऐन वक्त पर जो है उस जलसे को मनसूख कर देना, ये बदनीयती पर ही मबनी है। जाहिर है आज एक जो जलसा मानसेरा के अंदर हुआ है उसको देखते हुए हम ख़ास तौर पर कुछ दोस्त अब आप बैठे थे और बात कर रहे थे कि बड़ी बात है कि तरनौल इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त दे दी गई है और कल जलसे की तैयारियां भी शुरू कर दी गई थी। अब ये जो जलसे की तैयारियां तरनौल में हैं वो भी शुरू हो चुकी थी और वहाँ पर भी काफ़ी लोग जो है आना जाना शुरू हो चुके थे। कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही थी, फुटेजेस भी हमारे सामने आ रही थी। मेरी खुद की ड्यूटी भी कल जलसा कवर करने के लिए लगा दी गई थी और मैं तैयार था कि कल हम जाएंगे और तहरीक इंसाफ का बड़े अरसे के बाद कोई जो है वो हमें देखने को मिलेगा वहाँ पर हल्ला गुल्ला। लेकिन अब ये जलसा नहीं हो पाएगा। इंतज़ामिया का जो ख़तरनाक तरीन प्लान है वो भी आपके सामने रखता हूँ। अब ये पहले जलसे की इजाज़त देना और उसके बाद फिर जलसा ऐन वक्त पर मनसूख कर देना। अब तहरीक इंसाफ क्या करेगी? अगर तो तहरीक इंसाफ ये जलसा करने के लिए ज़िद करती है और वो कल जो वहाँ पर जलसा करने की कोशिश करती है तो फिर क्या होगा? यानी कि अब तहरीक इंसाफ को इजाज़त जो है वो मनसूख कर दी गई है और तहरीक इंसाफ जब जलसा करने के लिए वहाँ पर जाएगी, वहाँ पर पहुँचेगी या लोग जमा होंगे तो फिर क्या होगा कि इंतज़ामिया उनके ऊपर तशद्दुद भी कर सकती है, इंतज़ामिया गिरफ्तारियां भी कर सकती है, इंतज़ामिया फिर पर्चे भी काटेगी, बंदे भी उठाएगी और फिर इंतज़ामिया या इस्लामाबाद पुलिस बड़े अरसे से छोटे मोटे कोई भी केस जो है उनमें डायरेक्ट दहशतगर्दी की दफ़ा भी शामिल कर देती है। जैसा कि आमिर मुग़ल के साथ बहुत दफ़ा हो चुका है। 2 दफ़ा वो जलसे की इजाज़त लेने के लिए गए तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। पिछली दफ़ा भी उनको एक एहतजाज से गिरफ़्तार किया गया। कल भी उनकी गिरफ़्तारी की ख़बरें आपने ज़रूर सुनी होंगी। और अब जो जलसा करने के लिए लोग जाएंगे तो इनकी गिरफ़्तारियाँ भी होंगी, इनको मारा भी जाएगा, इनको पीटा भी जाएगा और उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमे हैं वो भी बनाए जाएंगे। मुझे ये ज़ाती तौर पर यह लगता है कि जलसा मनसूखी की एक वजह जो सबसे बड़ी है वो इमरान खान के आज मंजर आम पर आने वाले पैगामात हैं। जो 190 मिलियन पाउंड के केस में उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए जो बातें की हैं वो भी ज़ाहिर है कुछ हलकों को अच्छी नहीं लगी होंगी। उसकी वजह से भी बहुत मसाइल जो हैं वो पैदा हुए होंगे। आज फिर उन्होंने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नाम लिया और कहा कि उन्होंने नून लीग और पीपल पार्टी का वो हशर कर दिया है जो किसी दुश्मन का भी नहीं होना चाहिए। ये भी इमरान खान ने कहा और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो ऑपरेशन की बातें हो रही है उसके ऊपर भी उनके काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे। उन्होंने कहा कि वो APC में शिरकत ज़रूर करेंगे लेकिन जो ऑपरेशन की बातें हो रही हैं
उनका एक बड़ा जुमला इस वक्त वायरल हो रहा है। उन्होंने जो बार बार कही चीज़ वो ये थी कि ये ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, जबकि इनके कर्नल और मेजर जो हैं वो अडेला जेल में बैठे हुए हैं। क्योंकि इमरान खान बार बार ये शिकायत कर रहे हैं कि जो अडेला जेल है वो किसी और के कंट्रोल में, और वहाँ का जो सुपरिटेंडेंट है वो भी जो है उन्हीं के कहने पर चलते हुए उनकी कभी मीटिंग्स कैंसिल कर देते हैं और कभी कुछ और कभी कुछ और। तो आज की जो गुफ्तगू है उसमें मेरी अगर पिछली वीडियो जाकर देखेंगे तो वो पूरी की पूरी जो गुफ्तगू है जो इमरान खान ने आज अडेला जेल के अंदर की है उसके ऊपर जो है मुश्तमिल है। उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो बताई हैं। लेकिन अब जो इस वक्त तक के हालात के मुताबिक कल का जो जलसा है वो कैंसिल हो चुका है, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो ये रिस्क लेगी कि वहाँ पर जलसा जाके करेगी। अब आखिरी चीज़ जो आपके सामने रखनी है वो ये कि ये दरख्वास्त आखिर दी किसने इंतज़ामिया को, जो तरनौल के शहरी और तरनौल के बासी हैं इस वक्त, उन्होंने जो दरख्वास्त दी है उसमें कौन कौन शामिल है। मुबैना तौर पर जो हमने थोड़ी सी तहकीक की और दोस्तों से पूछा उसमें नून लीग के काफ़ी लोग मौजूद हैं। जो दरख्वास्त इस वक्त जमा करवाएगी इस्लामाबाद इंतज़ामिया को और फिर जलसा भी मनसूख कर दिया गया, उस दरख्वास्त को जमा करवाने में नून लीग के लोग शामिल हैं। उस दरख्वास्त के अंदर बड़ी तादाद में जो सिग्नेचर किए गए और जो नाम लिखे गए हैं वो तरनौल के इलाका में रहने वाले नून लीग के जो सरकर्दा रहनुमा भी हैं, सरकर्दा कारकुन भी वहाँ पर मौजूद हैं। उन लोगों ने ये दरख्वास्त जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया को दी, और उसके बाद इस्लामाबाद इंतज़ामिया की फुर्तियाँ देखें। बेसिकली इमरान खान का खौफ इस वक्त जड़ों में बैठ चुका है। इमरान खान ने इस सिस्टम के गिर्द जो घेरा है वो इतना तंग कर लिया है कि इस सिस्टम को अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, और सिस्टम की सांसें जो हैं वो बंद होना शुरू हो चुकी हैं। और इस वक्त इमरान खान का खौफ इतना बढ़ चुका है कि एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है उसको जलसा करने की भी इजाज़त नहीं है। इतना खौफ है उस बयानिए से, उनकी बातों से, उनके बोले गए जुमलों से कि इस वक्त जो जलसे की इजाज़त देने के बाद जलसे की इजाज़त जो है वो मनसूख की जा रही है। तो आज मानसेरा के अंदर होने वाला जो जलसा है वो भी एक खौफ की अलामत बन गया। बहुत बड़ा जलसा था, बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले, बड़े अरसे के बाद लोग बाहर निकले। वहाँ पर जो रहनुमाओं की तकरीरें थी उन्होंने जो कारकुनों के अंदर एक और नई रूह जो है वो फोंक दी। और अगर ये कल तहरीक इंसाफ का जलसा तरनौल वाला भी हो जाता तो मेरे ख्याल में वो जो एक खौफ का जो अलम बन चुका था आलम, वो सारे का सारा टूट जाता। वो जो एक खौफ का जो एक शिकंजा था उसकी गिरफ्त जो है वो बिल्कुल ढीली हो जाती और अवाम फिर से सड़कों पर होती। क्योंकि अब ये मामला आगे भी चलना है। जो बजट के बाद मामला होने वाले हैं, बजट जो अप्लाई होगा और अगले महीने से स्पेशली जो लोगों के बेल्स आएंगे, जो लोगों के ऊपर टैक्स लगाए गए हैं, उसके बाद तो हालात ऐसे होने जा रहे हैं कि इस हुकूमत का चलना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। और इमरान खान ने भी ये कहा है, हमारे कुछ ज़राए ने यह भी बताया कि 3 से 4 माह जो है उसके बाद हालात मज़ीद तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि एक तो काजी फाइज ईसा अक्टूबर में रिटायर्ड हो रहे हैं, 26 अक्टूबर जो है उनकी रिटायरमेंट का दिन है, और उसके बाद इस पूरे निज़ाम को जो ऑक्सीजन लगाई हुई है ना, वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में मौजूद इस वक्त की चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी लगाई हुई है। क्योंकि सिस्टम को जब भी कोई मुश्किल होती है वो उठता है और एक पटिशन जाके सुप्रीम कोर्ट में डालता है, और काजी फाइज ईसा साहब उस सिस्टम की मदद के लिए मैदान में पहले से खड़े होते हैं और लब्बैक का नारा बुलंद करते हुए वो आते हैं और इस सिस्टम को रेस्क्यू कर लेते हैं। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो इंतज़ामिया हो, चाहे वो वफाकी हुकूमत का कोई इदारा, वो हर मामले में इमरान खान और PTI के ख़िलाफ़ जो हर्जा सराई है उससे पीछे नहीं हटते। वो ये ज़रूर करते हैं कि जहाँ पर भी इमरान खान या PTI को रिलीफ मिलता है या वो अदालतों से जीतते हैं केस, हालांकि अदालतें भी कोई इतना बड़ा आज़ादाना फ़ैसले नहीं कर रही, लोअर कोर्ट्स भी हो जाए सिवाय एक आधी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देख के, वहाँ पर भी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जहाँ तक हो सके वो मुबैना तौर पर सहूलतकारी ज़रूर करते हैं, और इस बात का तहरीक इंसाफ बार बार जिक्र भी कर चुकी है। लेकिन जब भी इमरान खान या तहरीक इंसाफ को कहीं से कोई इंसाफ मिलता है या कहीं से कोई वो एक खौफ की अलामत, खौफ टूटता है और उनको रिलीफ मिलता है, उसके खिलाफ वफाकी इदारे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं और फिर काजी फाइज से उनको मुकम्मल इंसाफ जो है वो हर हाल में मिल जाता है, या वो फिर हर हाल में वहाँ से इंसाफ हासिल कर लेते हैं। तो अब जून ख़त्म हो चुका है, जुलाई शुरू हो चुका है, आगे महीने रह गए हैं 2 से 3, उसमें
वैसे ही महंगाई से बुरा हाल होगा और आवाम वैसे भी निकलना बाहर शुरू हो जाएगी। पिछली दफ़ा भी आपको याद होगा गर्मियों में जब बिल बहुत ज़्यादा आए थे तो लोग खुद ब खुद निकलना शुरू हो गई थी। तो अब आगे जो मामलात और हालात बन रहे हैं उसमें बहुत खौफ आता है, बहुत ख़तरनाक हालात बन सकते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आप लोग भी अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान कमर मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।